हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। भैया जो भी हमारे क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं उनका टॉपिक वाइज जो है लेकर के आया हूँ क्लास 10th का मैथ। आज मैं द्विघात समीकरण लेकर के आया हूँ। द्विघात समीकरण से इंपॉर्टेंट सवाल जो बनते हैं लगभग हर एक सवाल लेकर के आया हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपका पहला काम क्या है भैया कि यहाँ पे आपको जांचना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। पहले द्विघात समीकरण था, इसको तोड़ मरोड़ के इस पार्ट में बना दिया है, इस तरीके से बना दिया है। आप सॉल्व करेंगे तब जान पाएंगे। अगला देखिए, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने, इसके शून्य ज्ञात करने, उसको भी सिखाऊंगा। फिर मूलों की प्रकृति, मूलों का क्या नेचर है उस चीज को सिखाऊंगा। ठीक है, अगर उसका अस्तित्व होगा तो अस्तित्व का क्या मीनिंग होता है ये सब भी बात होगी। ठीक है, तो अगर अस्तित्व होगा तो इसका भी गुणनखंड क्या करना है, शून्य निकालना है। मूल मतलब वही शून्य। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका भी है, इसका भी शून्य निकाल दूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद एक कथन वाला सवाल भी लिया हूं। यहाँ भी एक द्विघात समीकरण ही बनता है, लेकिन क्या करता है, एक कथन के रूप में दिया है। जब इसको आप समझेंगे ना, कथनों को आप इस रूप में परिवर्तन इसका करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा शुरुआत से। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या बोलने वाला हूं कि द्विघात समीकरण होता किस टाइप का है। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण, द्विघात समीकरण क्या मानक रूप क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप। जैसे आप दो चरों के रैखिक समीकरण का पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पढ़ते थे ना। ऐसे ही जब आप द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो इसका होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखा था भैया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका किसका था, दो चरों के रैखिक समीकरण का। किसका था, दो चरों के रैखिक समीकरण का, दो चरों के रैखिक समीकरण का। किसका, रैखिक समीकरण का। ठीक है, ये मानक समीकरण। इसका क्या लिखा मैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। और एक शर्त यहाँ पे होती है कि a जो है वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये बात बिल्कुल आप सुन लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मेट है और यहाँ पे a का मान 0 नहीं होता है। सवाल देखिए, सवाल आपका क्या कह रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है भैया, 2x माइनस 3 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इधर क्या है, a प्लस बी के फॉर्मेट का है। देखो a प्लस बी कोई संख्या है, दूसरी संख्या उसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए, तुरंत लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab मतलब 2 गुणे x गुणे 1 मतलब 2x बराबर 2 का गुणा x के साथ तो 2x माइनस 6। ये 2x ये 2x से खत्म हो जाएगा भैया। सेम वैल्यू सेम साइन, दूसरे साइड रहता है तो 0 हो जाता है। इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 पहले से माइनस 6 इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप इस पद को देख करके समझ चुके होंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ a का मान 0 नहीं है, केवल b का मान 0 है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है भैया, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद वाला सवाल क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग देखिए, फिर मिटाता हूं मैं। आपका जो द्विघात समीकरण है क्या है अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, दूसरा वाला सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे भैया -10 आपके पास है, कितना है -10। -10 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करके -10 आ जाए, गुणा करके -10 आ जाए और जोड़ घटा करके कितना आ जाए, -3। तो सोचिए क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं भैया 5 गुणे 2 लिया जाए। सुनिए, -10 कब आएगा, नेगेटिव कब आता है गुणा करने पे, जब एक संख्या धनात्मक दूसरी ऋणात्मक होती है ना। नेगेटिव कब आता है, गुणा अभी मैंने बताया था ना, गुणा नेगेटिव कब आएगा, या तो 5 वाला ऋणात्मक होगा या तो 2 वाला, तभी ऋण 10 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर दोनों सेम हुए तो प्लस आ जाएगा। मुझे -10 आया, इसका मतलब या तो ये नेगेटिव रहा होगा या तो ये। अब बताएगा कौन कि ये रहेगा कि ये बताएगा। अगर आपको ओवरऑल में माइनस उत्तर चाहिए तो बड़ा वाला आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी तो -5 और +2 आप लिखेंगे तभी तो -3 पाएंगे।
नहीं तो अगर आप 2 लिखेंगे माइनस वाला, 5 को लिखेंगे प्लस वाला, तो यहाँ तो +3 आ जाएगा, मामला फंस जाएगा। तो आपको 2 बातें याद रखनी है कि आपको 10 चाहिए ना, तो इसको 5 × 2 लिखेंगे, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ भी जाएगा, लेकिन किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव इससे पता चलेगा। अगर ओवरऑल में साइन आपको प्लस चाहिए तो बड़ा वाला प्लस रखेंगे, माइनस चाहिए तो बड़ा वाला माइनस। लिखिए धड़ाधड़। अब लिखेंगे x² माइनस 5x माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10 = 0। ठीक है, इतने पूरे सेटअप का मान आपका जो आना चाहिए तो वो आ रहा है। और 5 दूना 10 होता है, मतलब -5 × +2 करेंगे तो -10 भी आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो बचेगा x - 5, यहाँ +2 कॉमन लोगे बचेगा कितना x - 5 = 0। ये देखो ब्रैकेट दोनों जगह सेम हो गया भैया, ब्रैकेट अब देखिए ना, आपके पास कितने पद थे, 1 2 3 4, अभी कितने पद हैं, 1 और 2, कॉमन लेने से क्या हुआ, पद कम हो गया। ठीक है, अब x - 5 कॉमन कर लीजिए, इस पद में से x - 5 निकला तो बचा क्या, x बचा, इधर से क्या बचा +2, यही आपका क्या हो गया भैया, गुणनखंड हो गया। इसका शून्यक निकालने क्या नियम है, इस वाले ब्रैकेट को आप एक बार 0 के बराबर दिखाइए, x - 5 = 0 तो x = +5, इधर आइए x + 2 = 0 तो x = -2। इस तरीके से भी आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, बहुत आसान होता है, केवल ध्यान देना है कि कैसे गुणा करें कि -10 आ जाए, कैसे जोड़ें कि -3 आ जाए। इस तरीके से यह समस्या ऐसे क्यों होता है भैया, क्योंकि यहाँ पूर्णांक आ गए हैं, समझे ना, यहाँ पूर्णांक आने की वजह से समस्या होती है। जो पूर्णांकों को समझता होगा उसको सेकंड भी नहीं लगेगा, तोड़ देगा सवाल। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला सवाल क्या है, मूलों की प्रकृति बतानी है ना। ठीक है, मूलों की प्रकृति जब भी बतानी हो तो एक चीज याद रखना, डी मतलब विविक्तिकर, इसका सूत्र होता है b² - 4ac। इसका मान निकालिएगा, d अगर आपका >0 आएगा, d अगर आपका <0 आएगा, d अगर आपका = 0 आएगा, तो यहाँ क्या होता है, मूल वास्तविक, यहाँ क्या होता है, काल्पनिक। एक चीज और, मूल वास्तविक और असमान लिखोगे, मतलब दोनों मूल अलग अलग आएंगे। ठीक है, जैसे एक 3 आएगा दूसरा 5 आ जाएगा। इसमें बराबर वाले में क्या होता है, यहाँ मूल वास्तविक भी होता है, और समान भी होता है, मतलब एक मूल जितना आएगा 2, 2 ऐसे आ जाएगा। यहाँ क्या है, मान लो 2 आएगा तो दूसरा अलग आएगा, कुछ भी हो सकता है। एक बात कर रहा हूँ कि दोनों अलग अलग रहेंगे, यहाँ दोनों एक ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब चेक किया जाए। 2x² है, क्या है, 2x² है, -3x है, 2x² है, -3x है, 2x² - 3x और +5 है ना, = 0। यहाँ रखा जाए, b का मान कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर लिखो, फिर इसके बाद माइनस लिखो, 4 लिखो, a का मान 2 है, 2 लिख दो, c का मान 5 है। ठीक है, यही मैं d का मान निकाल रहा हूँ, किसका मान निकाल रहा हूँ, d का, d बराबर b² - 4ac निकाल रहा हूँ। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, -4 दूना 8 बचे 40, 4 दूना 8 बचे 40, तो 9 - 40 कितना आएगा भैया, 9 में से 40 घटाओगे आप तो आ जाएगा आपका 31। ठीक है, और वो भी बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, तो -31 इसका क्या आ जाएगा, विविक्तिकर। अब विविक्तिकर छोटा है 0 से, तो इसका मतलब क्या होगा, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक होगा। अगर यही काल्पनिक नहीं होता तो क्या होता, वो अस्तित्व में होता। काल्पनिक वाला क्या होता है भैया, अस्तित्व में नहीं होता है। ठीक है, ऐसे अगर लिखे रहेगा कि अस्तित्व में हो तो मूल निकालिए, तो ये अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, ये भी जो पूरा हम क्लास बना रहे हैं इसको पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत फायदा होगा बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोला है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है। आप सोचिए जरा कि 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, अगर दोनों का योग 27 है तो सुनो, अगर मैं एक संख्या को x मान लूं तो क्या दूसरा 27 - x नहीं मान सकता हूं, बताओ। अगर मान लो आपकी 2 संख्याएं थी, दोनों मिलाकर के 15 थी, तो अगर मेरे को पता चल गया कि एक संख्या हमारी 5 है तो दूसरी क्या हो जाएगी बताइए, क्या 15 - 5 नहीं होगी, 10, बताओ। तो यहाँ आप एक को x मानिए, दूसरे को क्या मान सकते हैं, 27 - x, मतलब 27 में से उतना ही तो कम होगा जितना पहली संख्या होगी। ठीक है, तो इस सवालों को ऐसे ही लगाया जाता है। चलो शुरू करते हैं, लिखेंगे माना एक संख्या x है, एक संख्या x है,
तो दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी कितना 27 माइनस एक्स। बोलो अब क्या लिखेंगे इसके बाद शर्तानुसार, इससे क्या होगा आपका भी स्टेटमेंट से आपका भैया ऐसा एक समीकरण बनने वाला है। शर्तानुसार क्या लिखेंगे, उसने बोला है कि उसका उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो आप लिखेंगे x गुणे 27 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182। इसी को हल कर देना है बस, आपका द्विघात समीकरण बनने वाला है। देखो x गुणे 27 मतलब 27x, x गुणे माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, 182 इधर ले लो तो माइनस 182 बराबर 0। यहाँ नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए सबके साथ माइनस का गुणा करवा दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो पॉजिटिव रहेगा वो नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, तो माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया है। इसको हम लोग को तोड़ देना है। इसको हम लोग को तोड़ेंगे बेटा, तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। 182 है, प्लस का है, 182 प्लस आने का मतलब कि दोनों मूल जो है वो सेम साइन वाले हैं, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। दोनों प्लस नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है, दोनों प्लस वाला कभी जोड़ने पे माइनस आता ही नहीं है, तो माइनस आया इसका मतलब दोनों नेगेटिव होंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। इसका कर लेना गुणनखंड, इसका गुणनखंड करोगे तो हो जाएगा 2 9 18, 2 1 के 2, फिर इसके बाद किससे काटोगे, 7 से काटोगे, 7 13 में, और फिर 13 1 के 13। अब ध्यान देना, आपको गुणा करके चाहिए 182, तो गुणा आप चाहे इसको अकेले लो, इन दोनों को साथ कैसे भी लेंगे, गुणा आता ही आता है, लेकिन जोड़ वाले में ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं 13 को एक तरफ ले लूं और 14, 7 दूना 14 को एक तरफ, मतलब -13 -14 लिखूंगा तो कितना आएगा -27। मेरा काम बन गया। इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलिए लिखिए एक्स स्क्वायर -13x -14x प्लस 182 बराबर 0। यक्स कामन करो, यक्स कामन करोगे बचेगा x -13 13, फिर यहाँ -14 कामन कर लो, बचेगा x -13 बराबर 0। देखो ब्रैकेट सेम आता है हमेशा, ठीक है। x -13 कामन किए तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x, उसको लिखो -14, ठीक है। अब मैंने शून्य निकालना बताया था जस्ट पहले भी, तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा +13, यहाँ से कितना आ जाएगा भैया +14, ठीक है। तो आपका जो संख्या आया, एक 13 आया, एक 14 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका भैया उत्तर हो जाएगा कितना, दोनों संख्याएं क्या क्या हैं, एक 13 है, एक 14 है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपका द्विघात समीकरण इस लेक्चर को देख करके बहुत फायदा करेगा, ठीक है। और आगे भी मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज क्लास लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।